सूरज जैसी बहू और सांझ जैसी सास, और जहाँ ये दोनों साथ हो वहाँ मौसम के बिगड़ने में देर नहीं लगती। और सविता निवास में तो ये रोज का था, जहाँ एक तरफ सविता की बहू नेहा मिजाज से गर्म और गुस्से वाली थी, तो वहीं उसकी सास सविता कोमल सौम्य स्वभाव की थी। सविता का गुस्सा तो जैसे उसको कभी मिला ही ना हो। तीखी बहू की मीठी जैसी सास है दोनों का रिश्ता। लेकिन पड़ोसियों को भला कौन बताए, वो जब भी नेहा को अपनी सास पर भड़कता देखते उसे खरी खोटी सुनाने लगते, और इस बात से अक्सर नेहा का पारा हाई हो जाता। एक दिन सुबह के समय नेहा हॉल में बैठी अपनी सास सविता के पास जाती है। माँ जी, इसी बात पर मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। मैंने आपको एक हफ्ते पहले बोला था कि गैस खत्म होने वाली है, उसकी बुकिंग करवा दीजिए वरना आने में देर हो जाएगी। लेकिन ना तो आपने मेरी बात सुनी और ना ही आपके बेटे ने सुनी। अगर अब इसके लिए मैं कुछ बोलूँ ना तो आप लोग कहेंगे कि वैसे ही गर्मी है और तू और गर्म हो रही है। बहू ठीक है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी छोटी सी बात पे इतना क्यों गर्म हो रही हो? अपने दिमाग और मिजाज को थोड़ा ठंडा रखा करो। वैसे ही बहुत गर्मी है, ऊपर से तुम अपना दिमाग और गर्म कर रही हो। माँ जी, आप मुझे शांत होने को कैसे कह सकती हैं? आपको पता है गैस न भरने की वजह से ना सुबह से चाय भी नहीं बनी है। मुझे एक कप चाय भी नसीब नहीं हुई है। गैस भरवा दो, ये बोलते बोलते आज गैस खत्म हो गई है और मैं भूख से मरी जा रही हूँ, इसीलिए मैं और गर्म हो रही हूँ। बहू कोई बात नहीं, अगर गैस खत्म हो गई है, तेरे चिल्लाने से गुस्सा करने से सिलेंडर नहीं भर जाएगा। फिर दिमाग गर्म करने से क्या फायदा? इतनी ज्यादा जरूरत है तो अभी बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। राहुल ऑफिस जाने के लिए जैसे ही नीचे आएगा मैं गैस बुक करवा दूंगी। अरे सुबह सुबह बाहर का खाना? आपको पता है मुझे बाहर के खाने से एसिडिटी हो जाती है, इसलिए मुझे इतनी लापरवाही बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बिना बात के दिमाग खराब करते हैं आप लोग, और कुछ नहीं। नेहा अपनी सास को ये सारी बातें सुना ही रही होती है कि तभी सास बहू की लड़ाई के बीच सुनीता पूजा का सामान हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ी होती है और उनकी बहस को सुनते हुए घर में आती है और कहती है, अरे बस कर नेहा बहू, आज सारी गर्मी तेरे दिमाग को ही चढ़ गई है क्या? जो तू अपने साथ साथ सबका दिमाग गर्म करने पे लगी है। कब से देखे जा रही हूँ मेरी सहेली को सुनाई जा रही है। ये बेचारी ना गाय जैसी है, इसलिए तो इतनी शांत रहती है, और तू है कि जरा सा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। बड़ों की ना इज्जत करना सीख, समझ में आई बात? अपने सास से ना कुछ सीख ले तू भी। देखो आंटी जी, एक तो आप हमारे बीच में बोला मत करो, और खासकर जब आपको पूरी बात पता ना हो। बिना बात के गर्म नहीं होती हूँ मैं, और ना ही बिना बात के किसी से बहस करती हूँ। कोई कारण होगा अगर मुझे गुस्सा आया है तो। अरे बहू, मैं तो बस इतना बोलूंगी कि अभी तक ना तेरा किसी टेढ़ी औरत से पाला नहीं पड़ा। अगर पड़ा होता ना तो तुझे तेरी दादी नानी सब याद आ जाती। वो तो शुक्र मना कि मेरी सहेली इतनी अच्छी स्वभाव की है, हमेशा नरम रहती है, वरना अगर और कोई सास रहती ना तो तुझे चप्पल उतार के मारती जब तेरी अकल ठिकाने आती। और बात रही सिलेंडर की, तो तू एक काम कर, अपने पति को बोल दे कि मेरे घर पे ना एक सिलेंडर एक्स्ट्रा रखा हुआ है, वो जाके ले आएगा। और फिर जब तेरे नाम का सिलेंडर आ जाए तो तू मेरा सिलेंडर वापस कर दियो। और सविता, चल हम लोग साथ में मंदिर चलते हैं और वहाँ जाके ना तुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी। सुनीता की बात सुनकर नेहा की तो बोलती ही बंद हो जाती है। और हाँ, अपनी बहू की बुद्धि को ना ठीक करने का भी कोई उपाय मांग लो पंडित जी से। हाँ आंटी जी, अपने लिए भी थोड़ी सी सद्बुद्धि मांग लेना। और जिसके बाद सुनीता सविता को अपने साथ मंदिर लेकर चली जाती है। ए दे रे, अरे कुछ तो दे दे। ए क्या दूं? दूर हट पहले। अरे पैसा दे दे, पैसा। तेरा बाप छोड़ के गया था तेरी माँ? अरे ना मेरा बाप छोड़ के गया ना मेरी माँ। अरे अपने जेब से दे दे कुछ, छेरू नाम है मेरा। हाँ, तू तो शक्ल से भी वही लगता है, एक नंबर का छेड़ू। अरे छेरू लाल भिखारी नाम है मेरा। अरे भीख मांगना काम है मेरा। अरे कुछ दे दे। ए चल हट यहाँ से, उड़। अरे दे दे ना, क्या हो जाएगा, दे दे कुछ। देख सीधे सीधे चला जा, नहीं तो दांत काट लूंगी। अरे अरे दांत मत काट, मैं जा रहा हूँ। नेहा अपने कमरे में जाकर अपने पति राहुल को जगाती है। उठिए, सुबह हो गई है। यहाँ भूख के मारे मेरी नींद गायब है।
और आप हो कि घोड़े बेचकर आराम से सो रहे हो। नेहा यार, अगर तुम्हें भूख लगी है तो रसोई में जाओ और कुछ बना लो। मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? एक तो इतनी मुश्किल से मुझे नींद आती है यार, और ऊपर से तुम उठाने आ गई। जाओ रसोई में जाके बना के खा लो और मुझे सोने दो। गैस खत्म हो गई है, चुपचाप से उठ जाइए। मेरा दिमाग और गर्म मत कीजिए। उठिए और जाकर सुनीता आंटी के घर से भरा हुआ सिलेंडर उठाकर लेकर आइए ताकि मैं कुछ बनाऊं। प्लीज अब जाइए भी। अरे ठीक है, जा रहा हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? कोई सोने भी नहीं देता चैन से। नेहा को गुस्से में गर्म देकर राहुल आगे कुछ बोल ही नहीं पाता और चुपचाप सुनीता के घर चला जाता है और भरा हुआ सिलेंडर लाकर अपने घर पर रख देता है। जिसके बाद नेहा रसोई में खाना बनाने में लग जाती है और आज का कलेश खत्म होता है। अब ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन कड़क मिजाज की नेहा के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आता। ऐसे ही एक दिन वो धूप में छत पर वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी और अचानक से ये मशीन चलते चलते रुक जाती है। इसे देखते ही नेहा का पारा फिर से हाई हो जाता है। अरे बहू रानी, अब क्या हुआ? तू इस वॉशिंग मशीन को ऐसे घूर क्यों रही है जैसे ये कपड़े धोने की मशीन नहीं बल्कि तेरी दुश्मन हो और उसके साथ जंग लड़नी है तुझे? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए सासू माँ कि वॉशिंग मशीन से जंग लड़नी है, क्योंकि इस खटारा मशीन को देखकर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं इसे इतनी बार मैकेनिक से ठीक करवा चुकी हूँ। अब तो शॉप वाले ने भी मना कर दिया है, जो हर बार चलते चलते रुक जाती है। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ? नहीं नहीं बहू, मुझे लगता है तुझे गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुन, वॉशिंग मशीन खराब है इसलिए नहीं रुकी होगी, बल्कि बस कीजिए सासू माँ, आप तो हमेशा यही कहती है ना, ताकि आपके पैसे खर्च ना हो, आपको नई वॉशिंग मशीन लानी ही ना पड़े। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। तू पहले मेरी बात सुन और अपना दिमाग ठंडा कर। माँ जी, आपको पता भी है पिछले 1 घंटे से मैं धूप में कपड़े धो रही हूँ और बीच में ये खटारा मशीन बंद हो गई। गुस्सा ना करूँ तो क्या खुश हूँ? यहाँ मेरा खून चल रहा है और आपको शांति की पड़ी है। रुको, आज मैं इस मशीन का ना अंतिम संस्कार करके रहूंगी, तभी इस घर में नई मशीन आएगी। नेहा इतना कहकर छत पर रखे लोहे के डंडे से वॉशिंग मशीन को तोड़ देती है। तोड़ फोड़ और नेहा की आवाज सुनकर राहुल भागते हुए छत पर आता है और नेहा को वॉशिंग मशीन को ऐसे पीटते हुए देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम पागल हो क्या? हाँ, ये क्या किया तुमने? गुस्से में आके घर में इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तो और क्या करती, जब देखो बंद हो जाती है चलते चलते। आज जब मैं अपने कपड़े धुलने जा रही थी तो सोच लिया था, अगर इसने आज बीच में मेरा साथ छोड़ा ना तो आज मैं इसका अंतिम संस्कार करके ही मानूंगी। तो बस मैंने कर दिया इसका अंतिम संस्कार। क्या करूं मैं तुम्हारा? मुझे तो समझ नहीं आता। दिमाग नाम की कोई चीज है या बेच के चूरन खा गई तुम? अरे लाइट नहीं है तभी मशीन चली नहीं होगी। और तुम पता नहीं क्या सोचने लग गई, क्यों तोड़ दिया इसे? अरे एक बार चेक तो करती लाइट है या नहीं है। पूरे मोहल्ले की लाइट गई हुई है कब से, और तुम हो ना अपने गुस्से में तुम पागल हो जाती हो। क्या लाइट नहीं है? मुझे पता ही नहीं था। ये क्या कर दिया मैंने? बहू, यही तो मैं तुझे बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तूने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। अपने गुस्से में ही तूने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। अब नुकसान इसने किया है ना तो सजा भी इसी को मिलेगी। अब से घर में कपड़े बस यही धोएगी, वो भी अपने हाथों से, चाहे 1 बार धोने हो या 10 बार। और नेहा, ये तुम्हारी सजा है, सजा तुम्हें माननी होगी। राहुल इतना कहकर अपनी माँ को वहाँ से लेकर चला जाता है। समय बीतता है, तभी एक दिन नेहा अपनी सास सविता के पास आती है। माँ जी, मैंने जो आपको सोने का सेट रखने के लिए दिया था ना, आप मुझे आज दे दीजिए। मेरी बहन को चाहिए, मैं बाद में आपको वापस कर दूंगी। बहू, लेकिन वो सेट अभी मेरे पास नहीं है। वो मैंने तेरी नंद को दिया था। कुछ दिनों पहले उसके ससुराल में शादी थी, इसलिए मैंने उसे दे दिया था। माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को बिना पूछे उठाकर किसी को भी दे देने की? आपको मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था। बहू, वो पराई नहीं बल्कि तुम्हारी नंद है और मेरी बेटी भी है। हमेशा हर बात पे इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है। मैं शांत रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी सुना दोगी। सासू माँ, आपने ना सुनने वाले काम ही किए हैं। अगर इतना ही शौक लग रहा था हार गिफ्ट करने का, तो नया हार बनवा कर दे देती ननद जी को। मेरा हार उठा कर देने की क्या ही जरूरत थी? नेहा और सविता की बातें राहुल कमरे के बाहर खड़ा हुआ सुन रहा था। ऐसी कड़वी बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कमरे में आकर नेहा के हाथों में हार का सेट रख देता है। बस आज तुमने तो हद पार कर दी। क्या कह रही थी मेरी माँ को तुम? हाँ, क्या सीखना चाहिए मेरी माँ को? अकल नाम की चीज है तुम्हारे अंदर? मेरी माँ ने तुम्हारा हार मेरी बहन को क्यों दिया पता है तुम्हें?
ताकि उसी के नाप का एक नया हार बनवा के तुम्हें दे सके। तुम्हारे पास 2-2 हार हो जाते, लेकिन नहीं, तुमने सोचा नहीं, तुमने पूछा भी नहीं और माँ की सुनी भी नहीं। अरे मेरी माँ भोली भाली है, सीधी सादी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी और हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। पानी सर के ऊपर से जा चुका है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए इसकी। चली जाओ यहाँ से। अपने पति की बात सुनकर नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी। उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बात बात पर दिमाग से इतना गर्म नहीं होना चाहिए जिससे सही और गलत के बीच अंतर ही समझ में ना आए। जिसके बाद वो सास और अपने पति से माफी मांगती है और आगे से अपनी सास को गुस्सा कम करने और शांत रहने का प्रॉमिस करती है। ठीक है, ये आखिरी मौका देता हूँ मैं तुम्हें। अगर आज के बाद तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हारा सामान लेकर मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ के आऊंगा और जिंदगी में कभी भी इस घर में आने की सोचना मत फिर। और ये करने की कोशिश की भी वो शुरुआत कर देती है।